दोस्तों, क्या कभी आप किसी सुनसान और वीरान रेलवे स्टेशन पर गए हो, जहां आपका सामना घने अंधेरे, सरसराती पत्तों की आवाज़ और तेज़ गति से सामने पटरियों पर आती हुई रेलगाड़ी से हुआ हो, और साथ ही वहां किसी के होने का एहसास हुआ हो और ऐसा लगा हो कि कोई तो यहाँ ज़रूर है जो दिखाई कहीं नहीं दे रहा। वो एक अजीब सा एहसास और शरीर में सनसनाहट कभी तो महसूस हुई होगी। अब आपको ये सुनकर कुछ अजीब लग रहा होगा, है ना? तो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एकदम सच्ची कहानी है और सभी को इसे जानना भी लाजिमी है। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। सुंदरलाल पश्चिम बंगाल के झालदा डारडा गांव में 2 दिन के लिए आया हुआ था। यहाँ उसके चाचा रहते थे। कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी। अब 2 दिन बिताने के बाद करीब 4 बजे वो गांव से निकल गया बस स्टैंड जाने के लिए। कुछ दूर चलने पर उसने सोचा कि बस स्टैंड से ज़्यादा अच्छा है कि पास के रेलवे स्टेशन से ट्रेन क्यों ना पकड़ ली जाए, जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। रेलवे स्टेशन करीब 7 किलोमीटर दूर था। ये बात सन 1975 की है। तब लोगों को पैदल चलने की आदत हुआ करती थी। अब सुंदरलाल पैदल ही चल पड़ा। खेतों की पगडंडियों से चलता हुआ वो करीब 1.5 घंटे में बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। एक छोटा सा स्टेशन जहां कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ था। सुंदरलाल को भी कुछ अजीब सा लगा, पर वो वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। शाम के 6 बजने वाले थे। तभी दूर रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी। धीरे धीरे गाड़ी पास आती जा रही थी। सुंदरलाल भी उठ गया गाड़ी में चढ़ने के लिए, लेकिन ट्रेन की स्पीड बहुत ही तेज़ थी। पलक झपकते ही ट्रेन स्टेशन को पार कर गई और सुंदरलाल देखता ही रह गया। इसी तरह 5 ट्रेनें बिना रुके तूफान की स्पीड से चलती चली गईं। सुंदरलाल को अब हैरानी होने लगी थी और हैरान करने वाली एक और बात थी कि लगभग हर गाड़ी की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। इसी तरह वक्त बीत रहा था। सुंदरलाल को बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी। उसने सोचा कि वापस लौट चलूं और वो उठ गया। हालांकि उसे एक बात और परेशान कर रही थी कि स्टेशन पर कोई कर्मचारी भी नहीं था। बड़ी ही अजीब जगह थी। सुंदरलाल वापस मुड़ लिया। तभी उसने देखा कि एक ट्रेन और आ रही है। वो रुक सा गया। बहुत ही तेज़ स्पीड और आवाज़ के साथ ट्रेन करीब आ गई। सुंदरलाल चौंक सा गया। उसने उस सुनसान और अजीब से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा। जितनी तेज़ स्पीड ट्रेन की थी, उससे कहीं तेज़ वो लड़की अपने खुले लंबे बालों के साथ भाग रही थी और देखते ही देखते वो ट्रेन की पटरियों पर भागने लगी। कुछ ही पलों में ट्रेन और वो लड़की दोनों ही सुंदरलाल के सामने से गायब हो चुके थे और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक ही उसने पटरियों पर किसी को ट्रेन की तरफ आते हुए देखा। ये तो वही लड़की थी जो भागती हुई आ रही थी। अचानक ही एक भयानक हंसी के साथ वो लड़की तेज़ी से नाचने लगी। सब कुछ बहुत ही डरावना लग रहा था। अब सुंदरलाल को भी कुछ कुछ समझ में आने लगा और उसे लगा कि ज़रूर ये कोई भूत प्रेत का मामला है। यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। और वो भी तेज़ कदमों से चलने लगा। अब वो लगभग भाग सा रहा था, पर उसे खौफनाक हंसी की आवाज़ और पीछे से भागते कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी।
कुछ देर सुंदरलाल हिम्मत जुटाकर भागता रहा। अब वो स्टेशन से कुछ दूर निकल आया और सामने ही एक बड़े से पेड़ के नीचे उसकी चाल धीमी हो गई। धीमे कदमों से ही उसने ऊपर की तरफ देखा। पेड़ पर देखते ही उसने देखा वहाँ वही लड़की अपने दोनों पैर लटकाकर पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी और कुछ अजीब सी आवाज़ों के साथ उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। वो लगातार हंसती जा रही थी और सन्नाटे में उसकी हंसी बेहद खौफनाक लग रही थी। तभी वो उस पेड़ के नीचे तेज़ी से कूद गई और कुछ ही देर में सुंदरलाल को अपने गले पर किसी के दबाव सा महसूस हुआ और वो चीखते हुए अपने होश खोता चला गया। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीबोगरीब स्टेशन था। तो सचमुच ऐसे हादसे कई लोगों के साथ घटे थे और यहाँ की कहानी भी बहुत अजीब है और शायद आपको विश्वास भी ना हो कि लगभग 42 साल तक उस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी और ना ही स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम करता है। बात सन 1962 की है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 260 किलोमीटर दूरी पर पुरुलिया ज़िले में स्थित बेगुनकोडार स्टेशन का खौफ आज भी लोगों में देखा जा सकता है। सन 1962 में गांव के लोगों की फरियाद पर सरकार ने यहाँ रेलवे स्टेशन बनवाया था। 5 साल तक सब ठीक ठाक रहा, पर 1967 में यहाँ के स्टेशन मास्टर ने किसी औरत को स्टेशन पर भागते हुए देखा था, जो ट्रेन से भी तेज़ भाग रही थी और कई बार वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए भी दिखाई देती थी। और ताज्जुब की बात ये थी कि कुछ वक्त बाद उस स्टेशन मास्टर की मौत ने सबको चौंका दिया। स्टेशन मास्टर के बताए इस वाक़ये ने लोगों में डर फैल गया। ये बातें इतनी तेज़ी से फैली कि अब स्टेशन पर लोगों ने काम करने से मना कर दिया। बिना स्टेशन मास्टर और बिना सिग्नल मैन के इस स्टेशन को चालू रखना लगभग नामुमकिन था। मजबूरन इस स्टेशन को बंद करना पड़ा। करीब 4 दशकों तक ऐसा ही हाल रहा और सरकारी कागज़ों में इसे भूतिया स्टेशन दर्ज कर दिया गया। लोग स्टेशन को खौफ की नज़र से देखने लगे। चारों ओर वीरानी और सन्नाटा पसरा रहा कई सालों तक। और फिर सितंबर साल 2009 के लगभग 42 साल बाद ममता बनर्जी के रेल मंत्री के रहते इस स्टेशन को दोबारा खोला गया। तब सबसे पहले रांची हटिया एक्सप्रेस का हॉल्ट तय हुआ और लोगों के मन से कुछ हद तक डर कम हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ यहाँ और भी कुछ ट्रेनें रुकने लगीं। बावजूद इसके कि आज भी लोग अंधेरे में इस जगह को अवॉइड करने की भरसक कोशिश करते हैं। जहाँ तक हो सके लोग शाम के 5 बजे के बाद बेगुनकोडार स्टेशन में जाने या ट्रेन से उतरने से कतराते हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले का ये छोटा सा स्टेशन बेगुनकोडार आज भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सच्ची कहानी? आशा है आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोशिश करती हूँ कि जल्द ही एक नई रोमांचित करने वाली कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।